जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं पी कुमार आप सभी लोग के लिए अपने संस्थान सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट महेंद्रू पटना 8,06,000 की ओर से लेकर आए हैं सीबीएसई बोर्ड का मॉक टेस्ट, जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए और आप सभी के तैयारी में एक नए आयाम देने के लिए ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग हमारे संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आप सभी के लिए मैं अपने संस्थान की ओर से है ना सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट पटना 8,06,000 की ओर से अपने मॉक टेस्ट पेपर को हल करते हैं। चलिए, ये हमारा इंस्टीट्यूट है ना सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, जिसका कि मेन थीम क्या है, योर एम आवर ड्रीम, मतलब आपका लक्ष्य और हम लोगों का सपना जो कि साकार करने के लिए है ना। ये जो है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है हम लोगों के इंस्टीट्यूट की ओर से। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का अलग से, बिहार बोर्ड का अलग से, दोनों बोर्ड के लिए अलग अलग फैकल्टी हमारे इस संस्थान में अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड टीचर हैं, जिनके माध्यम से आप लोगों की तैयारी का एक नए आयाम देने के लिए किया जा रहा है ना। तो आइए, अगर आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है, जिसमें दिया है पी क्यू इज अ कॉर्ड। पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है। एंड पी टी इज द टेंजेंट ऑफ पी। पी टी लाइन जो है वो इस सर्कल के पॉइंट पी पे एक टेंजेंट लाइन है ना। और जिसमें दिया हुआ एंगल पी ओ क्यू 70, ध्यान से समझना है, पी ओ क्यू ये इस एंगल का वैल्यू दे दिया कितना, 70 दे दिया है। पी ओ क्यू का वैल्यू क्या दिया है, 70 दे दिया है। तो निकालना है टी पी क्यू, किसका वैल्यू निकालना है, टी पी क्यू, इसका वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले समझना है क्या बोल रहा है, एक इस बात को हम इधर साइड में डिस्कस करते हैं, है ना। ये बोल रहा है कि ये एक कॉर्ड है, ये क्या है, एक कॉर्ड है ना। ये एक कॉर्ड है, जब ये कॉर्ड है तो ये दोनों क्या होगा, रेडियस ही है। ये दोनों क्या है, रेडियस। अब रेडियस आपस में इक्वल होता है। और ये एक ट्रायंगल बना दिए, क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दे। ये 70 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। और ये दोनों रेडियस है। तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसका दो साइड इक्वल और दो एंगल भी इक्वल। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। 180 में ये 70 बन चुका है, ये 70 बन चुका है। तो मेरे पास बचा कितना, बचा मेरे पास 110, 110 बचा। और इस 110 डिग्री को दो भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, दो भागों में। तो कितना होगा, 55 और 55। दैट मीन्स ये पूरे जो एंगल होगा ये कितना होगा, 55 होगा। और ये भी 55 होगा, ये भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा। और हमें पता है, क्या पता है, कि किसी भी लाइन पे, कोई भी टेंजेंट पॉइंट पे टेंजेंट लाइन जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये रेडियस है, ये क्या है, सर्कल का रेडियस। ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। रेडियस जो होता है वो सर्कल के टेंजेंट लाइन पे, टेंजेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, 90 बनता है। तो समझना, ये बना 90, ये क्या बना, ये 90 है ना। ध्यान से समझना, ये है मेरा 90 और ये है कितना, ये 55 है। ये कितना है, 55 है। तो ये मेरे लिए कितना बचेगा, अभी 90 में क्या करेंगे, 90 में 55 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, है ना। ये बचा 8, 8 में से 5 जाएगा तो क्या, 3, यानी 35। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 35 डिग्री। इसी से एक और क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोग को बताना है और कमेंट में इसका आंसर भी देना है। वो क्या होगा, देखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन इसी पे देते हैं कि एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है ना, जिसमें ये एक कॉर्ड है,
ये कोड ऐसा है जिसमें क्या है, ये तीनों आपस में बराबर है, तो बताना है कि ये एंगल कितना डिग्री का होगा, ये एंगल कितना डिग्री का होगा, इस एंगल का नाम बताना है ना, इसका नाम बताना। ये दे दे ओ पी क्यू और ये टी है ना, तो हमें कमेंट में आंसर क्या करना है, एंगल क्यू पी टी का वैल्यू क्या होगा, है ना, इसे कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ P एंड Q, सॉरी द पॉइंट्स P06 Q -53 एंड R31 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, है ना, भी चीज़ ये ध्यान देना है, ये जो है PQR एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है ना, PQR क्या है, एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है, मतलब ये इसका शीर्ष बिंदु है। एक इसको मान लिए क्या P, इसको मान लिए क्या Q, और इसे क्या मान लिए R, PQR, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, इसका क्या है कोऑर्डिनेट दे दिया, क्या क्या दिया है, ये दिया है 0 और 6 है ना, और ये Q जो दिया है वो क्या है -5 और 3 है, और R क्या है 3 और 1 है ना। तो हमें बताना इस ट्रायंगल का नेचर क्या है, दैट मीन्स ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसा है, ये क्या इक्विलैटरल है, स्केलन है, आइसोसेलेस है, मतलब इस ट्रायंगल के बारे में बताना है ना। तो सबसे पहले क्या करना, इसके साइड निकाल लेंगे सारा, है ना, उसके बाद देखेंगे इस साइड में आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से हमें PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे PQ का डिस्टेंस, और डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, क्या पता है डिस्टेंस फार्मूला, तो सभी को पता होगा क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ बताते हैं डिस्टेंस फार्मूला में कि कोई विद्यार्थी ए भी लिख देता होगा, क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थी ये कंफ्यूजन में रहता है कि 1 पहले लिखे या 2 पहले लिखे, यहाँ पर 1 और 2 का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि x को x से सेपरेट करना है, y को y से सेपरेट करना है, बिकॉज क्या ये वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं देता है। दैट मीन्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका चलिए देखिएगा, यहाँ से हमें क्या करना है, ये PQ का डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है PQ का डिस्टेंस, तो क्या बोले PQ बराबर क्या होगा अंडर रूट x में x को घटाना है, बस यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या बोले कि x में x को घटाना है और y में y को घटाना है, उसका वर्ग कर देना है ना। तो ये 0 में जब -5 को घटाएंगे तो +5, 0 में जब -5 को घटाएंगे तो +5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, और फिर प्लस ये x का काम हो गया, x1 माइनस x2 कर दिए या x2 माइनस x1 कर दिए। अब हमें क्या करना है, y में y को घटाना है, या y1 में y2 या y2 में y1, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब 6 में 3 घटाएंगे तो बचा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, है ना। अब ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 5 14 यानी 34, ये हो गया ना, यानी इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया 34 आ गया, कितना आ गया 34 आ गया। अब हमें QR का निकालना है, किसका निकालना है QR का निकालना है। तो देखिए पहले तो अंडर रूट कर देते हैं, है ना, ध्यान समझना है। अब क्या बोले कि ये x में x को घटाना है, x में x को घटाना है, तो -5 में जब 3 को घटाएंगे, ध्यान समझिएगा, ये -5 है, इसमें घटाएंगे 3 को, तो ये दोनों तो सेम साइन हो गया ना, तो जुड़ जाएगा ना, तो क्या होगा -8 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और प्लस फिर y में y को घटाएंगे, तो 3 में जब 1 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 68 हो जाएगा। अब आते क्या इस पे, अब आते हैं क्या PR पे, तो PR में क्या करेंगे x में x को घटाएंगे, क्या करेंगे पहले तो रूट देना है, क्या करना है रूट देना है, और x में x को घटाएंगे, x में x को घटाएंगे, तो 0 में जब 3 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर प्लस y में y को घटाएंगे, y में y को घटाएंगे तो 6 में 1 घटेगा तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 34 हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं क्या है, ये ट्रायंगल जो है वो किस प्रकृति का है, देखिएगा ये है 34, ये दोनों साइड हमें इक्वल मिल गया, नहीं मिल गया, ये दोनों साइड इक्वल है, ये इक्वल नहीं, ये थोड़ा सा ये दोनों से अलग है, दैट मीन्स दो साइड इक्वल, तो ये ट्रायंगल कैसा होगा आइसोसेलस, कैसा होगा आइसोसेलस। तो हमारा जो ये, अब देखना एक चीज़ और क्या बोल रहा है, ये ट्रायंगल आइसोसेलस राइट एंगल भी है क्या, अब ये ध्यान से समझना है ना। अब ये चेक करना, यहाँ से हम आइसोसेलस तो हम बोल सकते हैं, लेकिन एक इसमें आइसोसेलस का
कोई अलग से कोई यूनिक मतलब कोई अलग ऑप्शन नहीं दिया है ना, सॉरी ये भी दिया है, ओनली आइसोसेलेस भी है और उसके बाद आइसोसेलेस और राइट एंगल्ड भी है, ये देखना। अब देखना ये तो आइसोसेलेस है, क्या ये राइट एंगल है? राइट एंगल है। अब देखना क्या करना है हमें, चलिए देखिएगा इधर। अब ये राइट एंगल कब होगा? जब ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल हो, ये दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल हो, है ना, तब समझिएगा। पहले ये एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके करते हैं, ये क्या है √34, ये क्या है √34, ये भी क्या है √34, है ना। अब ये देख एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ हम बताते हैं, ध्यान से समझिए। ये जब ये x रहे, ये x रहे ना, तो इसका वैल्यू होता है √2 × x। क्या होता है √2 × x, है ना। जब ये x ये x, तो ये क्या होगा √2 × x, ये एक ऐसा फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स एक और बताते हैं, अगर ये रहा a, अगर ये भी रहा a, तो ये क्या होगा √2 × a, है ना। ये ऐसा होता है ना। ये निकालते कैसे हम लोग? वही पाइथागोरस से निकालेंगे, क्या होगा a² + a², तो क्या हो जाएगा √2a²। तो ये a² से तो रूट से बाहर निकल जाएगा a, लेकिन √2 क्या होगा अंदर ही रह जाएगा, है ना। यहाँ भी वही करेंगे। देखिएगा अब इसको हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट हम बताते हैं कि ये राइट एंगल्ड होगा या नहीं होगा, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा ये क्या है 68 है, ये क्या है 68 है, तो इसको हम ऐसा लिख दे, कोई दिक्कत है क्या? 2 × 34, है ना। ये करेंगे तो क्या होगा 68 होगा, ये नहीं होगा, ये 68 हो जाएगा। अब ये क्या होगा √2 × क्या √34, क्या होगा √34, और ये √34 यही तो साइड है, यही तो साइड है, ये √2 × क्या हो गया a हो गया। दैट मीन्स क्या ये राइट एंगल्ड भी है। देखिए अगर हम इसको यहाँ पर ये मारते तो क्या होता, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक और ऑप्शन दिया है जो इससे ज़्यादा सेटिस्फाई ये कर रहा है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, 3 नंबर। किस पे? 3 नंबर पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है 3 नंबर में? डिस्टेंस बिटवीन ये और ये, है ना। क्या दिया है? 2 पॉइंट दे दिया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वेरी सिंपल है ना। डिस्टेंस फार्मूला भी जस्ट बताएं कि क्या है, x में x को घटाना है, y में y को घटाना है। कोई मैटर नहीं करता कि x1 x2 करे या x2 x1 करे, सिर्फ ये समझना क्या है कि x में x को घटाना है और y में y को घटाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो ये क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट करेंगे। अब x में x को घटाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अगर इसको हम बोलते हैं ये x है और ये भी x है ना, ये x1 मानेंगे तो ये x2, ये x1 इसको मानेंगे तो x2 ये हो जाएगा। तो हमें क्या बोले कि x में x को सिर्फ घटाना है, x में x को घटाना है। दैट मीन्स क्या, इधर वाला x क्या है a² क्या है a², उधर वाला x क्या है a/t², इसको घटाएंगे स्क्वायर, और प्लस क्या बोले बाई में बाई को घटाना है, बाई में बाई को घटाना है। दैट मीन्स क्या होगा 2at में घटाएंगे किसको, ये देखिए अब ध्यान समझिएगा, ये 2at में घटाएंगे -2a/2 को, सॉरी -2a/t को। दैट मीन्स ये माइनस मिलके क्या करेगा, ये प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा 2a/t हो जाएगा। 2a/2 इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको हम सोल्व करते हैं, क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या होगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब करेंगे तो ये हो जाएगा क्या a² और इंटू टी का पावर 4, क्या हो जाएगा a² और टी का पावर 4। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है ना a² और प्लस b², दैट मीन्स a² अब बट्टा ये t² पहले से था, एक और स्क्वायर आएगा तो क्या होगा टी का पावर 4 हो जाएगा, और -2 a का मान क्या होगा, a का मान a/t² और इंटू b का मान क्या होगा a/t² हो गया ना। ये इसको सोल्व किए। अब आते हैं क्या इस पे प्लस, ये क्या है a + b का होल स्क्वायर, तो a², दैट मीन्स क्या होगा 2a, सॉरी ये डायरेक्ट कर देते हैं ना। अब देखिए a² जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a² और t का स्क्वायर करेंगे तो t² हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल का a² और प्लस क्या b², दैट मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे ना तो क्या होगा 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a², बाई क्या t का स्क्वायर करेंगे तो t², तो a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या होगा प्लस 2ab, तो प्लस 2a का मान क्या होगा 280 और b का मान क्या होगा 2a और बाई क्या t, है ना। ये हमारा हो गया। अब इसी को सोल्व करते हैं, देखिएगा
ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जो कटेगा उसे काट देंगे, तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, देखिए ये से ये कट गया है ना, और ये क्या कटेगा, ये टी से टी कट गया। अब आया क्या हमारा ए स्क्वायर टी का पावर 4, क्या होगा ए स्क्वायर टी का पावर 4, तो ये ए स्क्वायर और टी का पावर 4, टी का पावर 4, और प्लस क्या, प्लस ए स्क्वायर बाई टी का पावर 4 है ना। अब ये माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर और प्लस क्या 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर है ना, और प्लस क्या 4a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और प्लस 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 2 दूनी 4 दूनी 8a स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देखिएगा ये 8a स्क्वायर में 2a स्क्वायर घट गया है ना, 8a स्क्वायर में क्या हुआ 2a स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये घटेगा तो अब देखिएगा क्या है स्क्वायर और ये वाला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी का पावर 4 अब प्लस ये ए स्क्वायर बाई टी का पावर 4 है ना। अब ये 4 माइनस 2 है, ये क्या है प्लस 8 है, तो 8a स्क्वायर में 2a स्क्वायर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर है ना, और ये क्या बचेगा अब प्लस प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, और क्या बचेगा और प्लस 4a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर 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 ऊपर, ये ऊपर नहीं होगा ये, तो फिर तो कीप चेंज पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं ये थोड़ा सा, अच्छा 1 मिनट, इसको डिस्टेंस दोनों के बीच निकालना है, तो थोड़ा सा ये नहीं, तो थोड़ा लंबा जाएगा ना डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल, रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, हो जाएगा। अच्छा नहीं तो इतना में नहीं होगा वो ना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये। अच्छा रुको फिर से हम इसको करते हैं ना, तो उसको काट देना, ठीक फिर से इसको करते हैं और क्या। हाँ तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या डिस्टेंस निकालना ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है ना। तो हम लोग देखते क्या होगा, जैसे T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, तो ये आते हैं हम लोग क्या डिस्टेंस फार्मूला है ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा अंडर रूट क्या T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, यानी a बाई टी स्क्वायर, a बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी a बाई टी स्क्वायर है ना, अंडर रूट a बाई टी स्क्वायर माइनस a टी स्क्वायर, ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये बाई टू माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, तो ये बाई 2 क्या है माइनस 2a बाई टी और माइनस 2at, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। तब क्या करेंगे अंडर रूट, जब इसे घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेंगे, तो पहले इसको सोल्व कर देते, तो एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे क्या होगा टी स्क्वायर, तो बचा a माइनस 2a का पावर 4, 2a का पावर 4 है ना, 2a का पावर 4, जैसे एलसीएम टी स्क्वायर, और ये क्या होगा a माइनस ये क्या हो जाएगा इसके ये a टी का पावर 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस क्या ये हो जाएगा माइनस, सॉरी एलसीएम लेंगे तो t, तो माइनस 2a और माइनस 2a टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि a माइनस दोनों स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2a का मान a और b का मान a टी का पावर 4 अब प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर टी का पावर ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8
नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? अष्ट, एक मिनट रुको, पहले ही ठीक था। चलिए है ना, डिस्टेंस फार्मूला से देखते हैं हम लोग क्या, ए टी स्क्वायर सॉरी टी टू माइनस टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर, टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर, तो ये ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस बाई टू का होल स्क्वायर, टू ए टी माइनस माइनस ये मिलकर प्लस टू ए बाई टी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से अंडर रूट ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो a बटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अब माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी, तो टू ए का मान ए टी स्क्वायर, बी का मान ए बाई टी स्क्वायर, अब प्लस अब इसको भी जोड़ तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो टू ए बाई टी का होल स्क्वायर अब प्लस टू ए बी, तो टू ए का मान टू ए टी और बी का मान क्या हो जाएगा टू ए बाई टी, ये हमारा हो गया है ना। अब इसी को सोल्व करेंगे, इसी को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो टी का पावर 4 हो जाएगा, प्लस अभी क्या है ये ए स्क्वायर अब बाई टी का पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी का पावर 4 हो जाएगा, अब माइनस ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या होगा टू ए स्क्वायर है ना, और प्लस ये क्या होगा दो दूनी 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस ये 4 ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा टी से टी कट जाएगा तो दो दूनी 4 दूनी 8 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर सारे में है, ए स्क्वायर क्या है सारे में, तो ए स्क्वायर पहले हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं है ना, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, जब ए स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे टी का पावर 4, क्या बचेगा टी का पावर 4 प्लस 1 बटा टी का पावर 4 ये हो जाएगा। और एक चीज़ और देखना है कि माइनस टू ए है, माइनस टू ए स्क्वायर है, ये प्लस 8 ए स्क्वायर है, तो जब घटेगा तो क्या होगा प्लस 6 है ना, और ए स्क्वायर तो हम कॉमन ले लिए हैं है ना, 6 ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लिए हैं। अब क्या बचेगा अब प्लस यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते क्या बचेगा 4t स्क्वायर, क्या बचेगा 4t स्क्वायर, अब प्लस जब यहाँ से हम कॉमन लिए ए स्क्वायर को तो क्या बचा 4 बटा टी स्क्वायर है ना। अब देखिएगा अब हमारा क्या है, अब ये ए स्क्वायर से ए बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर से ए बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर एक मिनट ये बहुत ही सिंपल सा हो गया। अब क्या ये टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया ना, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर हो गया, अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस लिख सकते हैं 2ab है ना, तो 2 एक जगह पर टी लिखेंगे 1 बाई बी की जगह पर 1 बाई टी रखेंगे तो कट जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, अब प्लस यहाँ पे बच गया क्या 4, यहाँ पे क्या बच गया 4 बच गया, क्यों क्योंकि 6 है तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 2t का होल स्क्वायर, अब प्लस ये 2 बाई टी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिएगा अब प्लस 2ab प्लस क्या होगा 2ab है ना, तब यहाँ से क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab तो प्लस 2a, ए का मान क्या होगा ए का मान हो जाएगा मेरा क्या ये 2t और b का मान क्या हो जाएगा हमारा ये 2 बाई टी और टी से मेरा कट जाएगा है ना, तब मेरा जो हो जाएगा ऑप्शन इधर अंडर रूट ये a, उसके बाद सॉरी हाँ ए तो बाहर सॉरी ए बाहर निकल गया था ना, तो ये हो जाएगा क्या हमारा ये हो जाएगा ए जो रहेगा इस ब्रैकेट से बाहर, और इतना मेरा बन गया क्या ये t प्लस 1 बाई टी का
होल स्क्वायर, ये टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर है ना, सॉरी ये टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर बन गया। और ये जो बना ये क्या बना इसका, यहाँ से जब इसको देखेंगे ये प्लस क्या 2 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 2t प्लस 1/2t का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, अब प्लस 2ab है ना। तो ये इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन ही बड़ा हो जा पा रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर ऑफ -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 द प्रोबेबिलिटी दैट x, देखिए उस नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है, उस नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका नाम है क्या, जिसका वैल्यू है x, और x का वैल्यू जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। तो पहले देखेंगे टोटल कितना नंबर है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी क्या होता है, पी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ई बाई क्या, नंबर ऑफ एस, क्या है नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। तो देखिए नंबर ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो इसमें टोटल नंबर है कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट इसमें है 10। अब लाना क्या है, वो उस नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका वैल्यू क्या है 3 से कम हो, 3 से कम हो। तो ये तो 3 या 3 से ज़्यादा है, ये क्या है 3 या 3 से ज़्यादा है, तो इधर नहीं लेना, इधर वाले नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है 3 से छोटा नंबर का। तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या हो जाएगा ये 7/10, क्या हो जाएगा 7/10, ऑप्शन नंबर क्या 4 है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, द रेशियो विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्या एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है हमारा एक्स वाई प्लेन है ना, जिसे बोलते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया है ना। तो उस पॉइंट का रेशियो निकालना है, मतलब उस जो कि ये लाइन सेगमेंट क्या है 3 6 या दैट मीन्स एक्स का मान 3, एक्स का मान 3, वाई का मान 6, एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका वैल्यू क्या है 3 और 6 है, क्या है 3 और 6 है। दूसरा पॉइंट जो है वो एक्स का मान 12 है, एक्स का मान कितना है 12 है और वाई का मान 3 है, एक्स का मान 12 ये और वाई का मान 3, दैट मीन्स यहाँ पे कोई पॉइंट होगा है ना, जो कि क्या है वो है एक्स का मान 12 और वाई का मान -3। तो ये दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे, जब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या हमें प्रतीत होगा, ये हमें मालूम होगा कि ये दोनों पॉइंट को मिलाने पे ये लाइन जो है ना एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट से ये दोनों लाइन सेगमेंट का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है जब किसी पॉइंट को जब किसी लाइन को एक्स एक्सिस काटेगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स का वैल्यू तो होगा लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है ना। तो हम लोग क्या मानेंगे, मान ली इसको k रेशियो 1 में भी डिवाइड करता है, किस में भी डिवाइड करता है k रेशियो 1 में, या नहीं तो हमें पता है कि हम लोग m रेशियो n में भी मान सकते हैं है ना, क्या m रेशियो n, यानी कह सकते हैं कि m रेशियो n में ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें निकालते हैं क्या, तो y बराबर क्या होता है, y बराबर फॉर्मूला होता है m/1 प्लस n/2 और y क्या m प्लस n, या ऐसे समझना है कि इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना और इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें निकालना है किसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू निकालना है ना। तो देखिएगा कितना आसानी से बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये m का मान निकालना है, तो ये x बराबर होता है mx1 प्लस nx2 अब y m प्लस n। तो यहाँ पर क्या होगा m का वैल्यू, ये x का वैल्यू, तो ये x हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा x हो जाएगा है ना, या नहीं तो हम लोग y का वैल्यू सीधा निकालते हैं। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू m/2 प्लस n/1
m प्लस n, तो बाई 2, बाई ये जो बाई है इसका वैल्यू है 0, बाई का वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू m, m बाई 2, तो m बाई 2, तो यानी ये इधर m है तो इधर जाएगा, यानी क्या होगा, यानी कि m मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, -3 से, है ना, और फिर प्लस n बाई 1, n बाई 1 यानी n जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो किससे हो जाएगा 6 से, अब बाई क्या m प्लस n, m प्लस n। अब ये देखिए ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, m प्लस n क्या हो जाएगा 0 में चला जाएगा, तो ये हमारा जो बनेगा क्या बनेगा कि -3m प्लस 6n इक्वल्स टू 0, तो ये 3m इक्वल्स टू 6n, तो ये 3 दूनी 6, तो m रेशियो n जो होगा वो क्या होगा 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या 2:1 ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डाई को थ्रो किया जाता है एक बार, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग एंड इवेंट नंबर। जब एक डाई को थ्रो करेंगे तो जो मेरा सैंपल स्पेस होगा क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 यही होगा ना। जब किसी डाई को थ्रो करेंगे, जब किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल इतना ही इवेंट आ सकता है, दैट मीन्स टोटल इवेंट कितना होगा 6, टोटल इवेंट कितना होगा 6। अब प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, इवेंट नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इवेंट नंबर। देखेंगे इसमें इवेंट नंबर कितना है, इवेंट नंबर कितना है, ये 3 है, इवेंट नंबर 3 है। जब इसे कट करें क्या होगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 4 है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्वेश्चन है ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखिए। बोल रहा है द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन एंड अ कोन आर इन द रेशियो। देखना क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, एक क्या है, एक सिलेंडर है और एक कोन है। पहले क्या बोल रहा है सिलेंडर, फिर क्या बोल रहा है कोन, है ना। पहले सिलेंडर है फिर क्या बोल रहा है कोन। ये सिलेंडर और कोन के रेडियस का रेशियो दिया है 3:4। तो निकालना क्या, इफ दे हैव दियर हाइट इन द रेशियो 2:3। देखना है ये रेडियस दिया है, ये रेडियस का रेशियो है, किसका रेशियो है, रेडियस का। और ये जो हाइट का रेशियो है वो 2:3, दैट मीन्स यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। ये हाइट का रेशियो क्या है 2:3। तब इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम। ध्यान समझना है, पहले क्या दिया यहाँ पर, इसमें मात्र ये इस पॉइंट पे कंसीडर करना है। पहले सिलेंडर फिर कोन, पहले सिलेंडर ये हो गया क्या, पहले सिलेंडर हो गया है ना। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कोन, फिर क्या बोल रहा है कोन बोल रहा है ना। अब बोल रहा है क्या, इसका हाइट का पहले रेडियस का रेशियो क्या है, इसके रेडियस का रेशियो है, पहले बोला 3 तो इसको मान लिए 3 के, ये बोला 4 तो इसको मान लिए 4 के। और इसके हाइट का रेशियो दे दिया है क्या, हाइट का रेशियो, हाइट जो है इसको बोला 2 के, है ना। 2 इसमें के नहीं मानेंगे, इसमें x मान लेते, इसमें क्या मान लेते हैं x, और ये क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं क्या 3x, है ना। अब इसके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। अब ध्यान देना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या, ये सिंपल सा ये तरीका है क्या कि इसका वॉल्यूम पहले, जिसका वॉल्यूम बोलेगा पहले निकालेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। और ये कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, पाई तो दोनों में कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा 3r। अब समझना r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे r का वैल्यू 3k² है, यानी क्या होगा 3k है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। और इनटू h का वैल्यू क्या है 2x, h का वैल्यू क्या है 2x। अब बाई, है ना। अब आते हैं किसमें, कोन में। तो कोन का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई तो कट गया ना, तो आर स्क्वायर एच। तो आर का वैल्यू इसका क्या है 4k है, क्या है 4k, इसका स्क्वायर करेंगे। और इनटू h क्या है, h है 3x, क्या है 3x, है ना। अब देखिए जो जो कटेगा उसे हम काट देंगे, जो जो कटेगा उसे काट देंगे, बाकी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये x से x कट गया, है ना। अब क्या कटेगा, ये 3 से 3 भी कट जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये अगर कट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और k का स्क्वायर k स्क्वायर इंटू 2, है ना, 9 इंटू ये हो जाएगा। अब बटा नीचे 4 का स्क्वायर
16 और ये क्या होगा के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, 2 से 2 अठी 16, दैट मीन्स क्या होगा 9:8। ये तो हो गया मेरा ऐसा तरीका। अब ये क्या है, इसको एकदम और आसानी से बनाते हैं, है ना, इसको और आसान तरीके से बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है कि इसमें निकालना क्या, पहले सिलेंडर फिर कोन के वॉल्यूम का रेशियो, है ना। तब करना क्या है, सिलेंडर हो या कोन हो, इसका फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का होता है। अब कोई ये के यू नहीं मानना है। आर इसका कितना है पहले देखना है, क्या किसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, ये कट जाएगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। तो ये 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू, अब एच का कितना है, इसका एच इसका 2 है, इसका एच कितना है 2, ये हो गया। अब बट्टा नीचे क्या 1/3, ये क्या है 1/3 और इंटू, अब क्या बोल रहा है कि ये पाई सॉरी आर, तो इसका आर कितना है, इसका आर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, इसका एच कितना है, एच इसका कितना है 3 है। अब देखिए तो हो गया कि नहीं, ये 3 से 3 कट गया, 2 अठी 16 यानी क्या हो गया 9:8, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा 9:8, एक नंबर, है ना। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखते हैं, है ना। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 और kx माइनस y इक्वल टू 2 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ध्यान समझना, अब ये यूनिक सोल्यूशन क्या होता है ना, तो हम लोग पढ़े हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका सोल्यूशन के बारे में बताए थे। क्या होता है इसका फॉर्मेशन, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो बताए थे क्या a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू हो जाए b1/b2, तब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इसका क्या होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, है ना, मतलब किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। ये क्या दे रहा है यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब देता है, यूनिक सॉल्यूशन तभी देगा जब इसका a1/a2, जब इसका क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो देखो मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो ये मेरा 6 क्या हो गया, ये क्या हो गया ये a1 हो गया, ये क्या हो गया b1 हो गया, और ये क्या हो गया c1 हो गया, ये क्या हो गया a2 हो गया, ये क्या हो गया b2 हो गया, ये क्या हो गया c2 हो गया, है ना। तब निकालते हैं a1/a2, तो a1 का मान 6, a1 का मान 6 बाई a2, तो a2 का मान क्या होगा k, ये नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा किसका b1/b2, तो यहाँ पर b1 क्या है, b1 क्या है -2 है, -2 है बाई b2 क्या है b2 -1 है, b2 क्या है -1 है ना। अब क्या करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 2k नॉट इक्वल टू 6, तो k नॉट इक्वल टू क्या 3, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, यानी k का मान सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 3 नहीं होगा तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन देगा। क्या देगा ये यूनिक सोल्यूशन देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, तब इसका वैल्यू निकालना। बहुत ही सिंपल सा है। क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दे दिया है, क्या दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, क्या kx² प्लस 2x प्लस 3k। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है ना, ये इक्वल है किसके, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, है ना। इसका क्या बोल रहा है सम ऑफ रूट, है ना। इफ द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन kx² प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट मीन्स इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों क्या है इक्वल है। तब हमें k का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है k का वैल्यू निकालना है। तब देखिएगा तो ये पहले बताना है कि सम ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है,
होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा तो हमें निकालना नहीं है, है ना, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है क्या? ये सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो सम ऑफ रूट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट मीन्स क्या होगा? माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन है ना। इस क्वेश्चन में क्या है कि माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है के का वैल्यू। अब वैल्यू रखते हैं, है ना, तो ये तो कट जाएगा, है ना। चलिए एक और देखते हैं, माइनस बी। तो माइनस बी क्या हो जाएगा बताइए? तो माइनस बी यानी क्या? -2 बटा ए का मान क्या हो जाएगा? के इक्वल टू, है ना। अब क्या होगा? सी बाई ए। तो सी का मान क्या है? सी का मान क्या है? 3k। अब बाई ए का मान क्या है? के। ए का मान क्या है? के। अब क्या होगा देखिए, तो के से के कट जाएगा, के से के कट गया ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये -2 बराबर क्या? 3k। तो k बराबर क्या हो जाएगा? -2/3। के बराबर क्या होगा? -2/3। कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3, है ना। या नहीं तो यहाँ पर से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये कट गया, है ना, ए कट गया, तो क्या हो गया? ये c बराबर -b। c बराबर -b। अब देखेंगे c क्या है? c है 3k और b क्या है? b है ये -2, है ना। तो यानी k बराबर क्या होगा? -2/3। ऐसे भी हो सकता है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं, है ना। बोल रहा है इफ x इक्वल टू 1, है ना, इज अ कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस x प्लस बी इक्वल टू 0, देन a इंटू बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि x बराबर 1 है, x बराबर 1 जो है वो रूट है, वो कॉमन रूट है। किसका कॉमन रूट है? इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं ये x² आगे में, ठीक है, ये x को यहाँ पर लिख दिए, यानी ये दोनों इक्वेशन का x बराबर 1 क्या है? कॉमन रूट। पहले ये समझना है रूट क्या है। रूट होता है क्या? रूट जीरोज क्या होता है कि वह वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन को जीरो कर दे, है ना। वह वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे। अब ये क्वेश्चन बोल ही रहा है कि x का वैल्यू 1 जो है ये इसका क्या है? जीरोज है, इसका क्या है? रूट है। दैट मीन्स क्या कि अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स x तो रखते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो ये a x है तो क्या रखेंगे? x है तो क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, है ना। x है तो 1 रखेंगे। तो देखिएगा ये a इंटू एक्स है तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस a इंटू 1 अब प्लस 2 इक्वल टू क्या? 0। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो ये a भी a, ये भी a, यानी क्या होगा? 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। यहाँ से a का मान निकल गया। अब इसमें निकालना, इसमें भी यही बोल रहा है कि इसका भी ये क्या है? जीरोज है। दैट मीन्स जहाँ x वहाँ 1 रखेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तभी क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी 1, ये भी 1, 1 1 2, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है a इंटू बी। क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड a इंटू बी। तो a इंटू बी निकालना। तो अब बताइएगा, तो a का मान क्या निकालें हम लोग? -1। a का मान -1 इंटू b का मान क्या निकाले? b का मान निकाले -2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या होगा? +2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 में है। ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट में। अब क्या बोल रहा? अ बैग, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल एंड 5 वाइट बॉल, और एक बैग में जो है वो 3 रेड गेंद है और 5 वाइट गेंद है और क्या है? 7 ब्लैक बॉल है ना। तो निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग। एक उस बैग से एक बॉल को लिया जाता है, एक बॉल को रैंडमली क्या है? ड्रॉ किया जाता है। तो बताना है कि विल बी तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उस बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, जो कि ना तो क्या हो? रेड हो ना ही ब्लैक हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा
क्या बोल रहा है, एक बैग है ना, एक क्या है, बैग है, मान लिए क्या है ये कि ये बैग है। इस बैग में जो है वो 3 ब्लैक बॉल है, कैसा बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। देखिएगा ये 3 ब्लैक बॉल है ना, 1 2 और ये 3 कैसा बॉल है, ब्लैक बॉल है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 वाइट बॉल है, 5 कैसा बॉल है, वाइट बॉल है ना। अब वाइट को हम लोग क्या करेंगे, चलिए मान लेते यही वाइट है, 5 क्या है, वाइट बॉल है, ये क्या है, वाइट बॉल है 5, है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 रेड गेंद है ना, एक बैग में जो है वो कितना, ये 3 रेड गेंद है, 3 रेड गेंद है ना। तो रेड गेंद कितना है, 3, ये 1 है ना, ये 2 और ये 3, ये 3 कैसा गेंद है, रेड गेंद है। 5 वाइट गेंद है ना, 5 कैसा गेंद है, वाइट गेंद है ना। तो ये वाइट ले लिए, ये 1 2 और ये 3, ये वाइट गेंद है, कितना, 5, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, 7 ब्लैक बॉल है, 7 कैसा बॉल है, ब्लैक बॉल है ना। तो देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना, ये हो गया हमारा क्या, ब्लैक बॉल। ये कोई बैग में क्या है, रैंडमली रखा हुआ, मिला हुआ है इस बैग में, ठीक है, ये एक बैग में रखा हुआ है। अब बोल क्या रहा है कि एक बैग में, तो इसमें टोटल गेंद कितना हो गया, टोटल गेंद कितना हो गया, तो 7 इधर है, 7 और ये 3 रेड है, तो ये 10 हो गया ना, 7 3 10 और ये 5, यानी कि टोटल कितना गेंद है, 15। टोटल इसमें 15 गेंद है, टोटल कितने गेंद है, 15 गेंद है। अब बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका, उस बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कि ना तो रेड हो, क्या बोल रहा है, ना तो रेड हो और ना ही ब्लैक हो, यानी रेड को भी नहीं रखना है। तो नीचे में देखिए, पहले तो इतना पता है ना कि जब टोटल को हम लोग नीचे रखते हैं, टोटल को क्या करते हैं हम लोग, नीचे रखेंगे, है ना। तो टोटल तो है मेरा 15, टोटल गेंद कितना है, 15 है। अब बोल रहा है ना तो रेड होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, तो रेड नहीं होगा तो ये रेड नहीं होगा। और उसके बाद क्या बोला, ना ही ब्लैक होना चाहिए, यानी ब्लैक ये भी नहीं होना चाहिए, है ना, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, ना तो रेड ना तो ब्लैक, तो बचा क्या, सिर्फ व्हाइट वाला बचा ना, ये व्हाइट वाला है, तो यानी क्या होगा, ये 5 बाई ये हो जाएगा, जब कट हो जाएगा ना तो ये 1, ये क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स क्या होगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का HCF दे दिया है ना, कितना 27, 2 नंबर का HCF दे दिया है 27 और LCM दे दिया है 162 और उसमें से एक नंबर दिया है 54, तो दूसरा नंबर निकालना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या बताए थे कि ये हम लोग को पता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF, ये होता है ना। अब जो जो दिया है वो निकालना है। क्या दिया है देखिएगा, तो 1 नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया क्या 54 इंटू सेकेंड नंबर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और देखना है LCM दे दिया कितना 168, है ना, LCM क्या दे दिया है 168 दे दिया है, 168 इंटू HCF क्या दिया है 27, निकालना है सेकेंड नंबर। तो जब सेकेंड नंबर निकालना है तो क्या होगा 168 इंटू 27 बाई क्या, बाई हो जाएगा मेरा, ये फर्स्ट नंबर क्या है 54। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल से कट जाएगा। ये क्या होगा 27 दूनी 54, 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा, ये क्या होगा 8 दूनी 16 और ये 2 से ना 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 यानी 84, सॉरी ये क्या किए हैं 27 दूनी 54 2, एक मिनट फिर से क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर निकालेंगे तो LCM इंटू HCF, तो LCM कितना, सॉरी यहाँ पर 162 होगा, हम लोग गलती लिख दिए थे ना। ये क्या 162 इंटू 27 और बाई फर्स्ट नंबर क्या है 54, तो 27 दूनी 54, 2 बार में, ये कितने बार में 81, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द पॉइंट वेयर the perpendicular bisector of the line segment joining the point 2 5 and 4 7 is cut। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कोई लाइन सेगमेंट है, क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ना, जिसका पॉइंट दे दिया है ए क्या है 2 और 5 है, और बी दूसरा पॉइंट बी क्या है 4 और 7 है। अब बोल क्या रहा है कि
एक पॉइंट, एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर है। एक क्या है? परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना है। जब ये परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर नहीं भी बोलता है तो चलता है। ये तो बोल रहा है ना कि ये लाइन जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर दैट मीन्स ये दोनों क्या है? बराबर बराबर भागों में बटा है। ये बोल रहा है ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये बाइसेक्टर है, 90 डिग्री पे कट रहा है ये लाइन। तो बताना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये क्या हो गया? ये लाइन का मिड पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? लाइन का मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2। या फिर मिड पॉइंट जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे? x को x से जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, y को y से जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 क्या होगा? 6। और 6 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और ये जब y को y से जोड़ेंगे तो 7 प्लस 5 12, 12 को जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, यानी 3 और 6, 3 और 6 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है ना। क्या बोल रहा है कि cos 0, ये वैल्यू सिर्फ निकालना है। तो बताइए cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। cos 0 का वैल्यू 1 और प्लस 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 साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/2। अब प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये इंटू साइन 90 का वैल्यू 1। अब प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2, है ना। अब माइनस cos 45 का वैल्यू क्या होगा? 1/√2 होगा। अब इसका वैल्यू निकालना है ना। तो ये है एक, ये है 1/2। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2 और प्लस 1/√2, है ना। ये इंटू जब इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 3/2 और माइनस 1/√2। अब देखिए क्या है, ये दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9/4 और माइनस ये क्या होगा? 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा? 4। ये 9 और माइनस ये 2, यानी क्या हो जाएगा? 7/4, 7/4 ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये इसमें एक चीज़ ध्यान देना है ना। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला ये है, इससे ध्यान देना क्या? मीन माइनस मोड इक्वल टू मीन माइनस मीडियन का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज 3 होगा। क्या होगा? मीन माइनस मोड बाई मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 3 होता है। इसी से हमारा ये फॉर्मूला निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? मीन माइनस मोड इक्वल टू, ये करेंगे तो क्या होगा? 3 मीन माइनस 3 मीडियन, है ना। और हमें सिर्फ मोड निकालना है क्योंकि आगे सबका क्या है? मोड है। आगे सब में क्या है? मोड। तो मोड को इधर रखना है, बाकी उधर कर देते माइनस मोड इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर ये लिखना अलग से नहीं है ना। ये एक मीन प्लस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये एक मीन प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 3 मीन में एक मीन जाएगा तो क्या बचेगा? 2 मीन बच जाएगा, माइनस 3 मीडियन। अब क्या करना? हमें माइनस नहीं प्लस मोड लाना है। क्या लाना है? प्लस मोड लाना है। तो मोड से ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा ये 4 हो जाएगा, है ना। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोल रहा है। एक पोल है जिसकी लंबाई कितना मीटर है? 12 मीटर। इसका जो शेडो बन रहा है वो 4√3 बन रहा है। क्या बन रहा है? 4√3 बोलते। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है ना। तो हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है p/b। क्या होता है? p/b, यानी tan थीटा बराबर p का वैल्यू हो गया 12, b का वैल्यू 4√3। तो ये कट जाए कितने टाइम? 3 टाइम। अब ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अब बाई√3, ये कट गया, यानी क्या हो गया? ये tan थीटा का वैल्यू √3 है, जो किसका वैल्यू होता है? tan 60 का वैल्यू, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? 60। एंगल ऑफ एलिवेशन 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या? 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये बोल रहा है ना, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन का पेयर दे दिया x बराबर 2। पहले हम ये आते हैं x बाई प्लेन, ये क्या हो गया, x बाई प्लेन हो गया, जिसमें x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 यानी x1 x2। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया वो क्या हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, बाई इक्वल टू 3, बाई इक्वल टू -3, तो ये 1 2 और ये 3, ये क्या होगा -3। ये जब ये दोनों को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या लिखेंगे, इसका 1 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होगा इसका, 1 सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये हो गया क्या, ये 2 हो गया, ये -3 हो गया, दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आसान है, समझना है कि द सम ऑफ रेशनल नंबर, है ना। रिलेशन जानते हैं कि रेशनल नंबर का रिलेशन रेशनल नंबर के साथ, फिर रेशनल नंबर का रिलेशन इरेशनल नंबर के साथ, और इरेशनल नंबर का रिलेशन इरेशनल नंबर के साथ क्या होता है ना। तो रेशनल और रेशनल का रिलेशन ऑलवेज रेशनल ही देगा, रेशनल और रेशनल का रिलेशन क्या होगा, ऑलवेज रेशनल देगा। जैसे एग्जांपल ये 2 अब +3 ले लिए, दोनों रेशनल नंबर है, 5 ये भी क्या हो गया, रेशनल। अब रेशनल और इरेशनल का जो रिलेशन होता है ऑलवेज रेशनल और इरेशनल नंबर का रिलेशन हमेशा क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। जैसे अगर एक 2 ले लिए, एक √3 ले लिए, तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। कोई भी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लेंगे तो उसका रिलेशन हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, है ना। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक इरेशनल नंबर यानी पहला भी इरेशनल हो और दूसरा भी इरेशनल हो, तो इसका वैल्यू इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जैसे हम लेते अगर √2 + √2 दिए, है ना, तो ये दोनों के बीच जब प्लस का रिलेशन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन जब ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिला, ये इरेशनल मिला, यहाँ पे क्या मिला, रेशनल मिला। दैट मीन्स क्या, अगर एक रेशनल दूसरा इरेशनल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम बोल रहा है, दैट मीन्स प्लस किसका, एक रेशनल नंबर और इधर क्या, इरेशनल नंबर। तो पहला रेशनल दूसरा इरेशनल, तो क्या देगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर देगा। क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्या बोल रहा है ना। 19 नंबर बोल रहा है कि 3 इज अ रेशनल नंबर। ये तो ट्रू है, ये क्या है, ये तो ट्रू है ना। 3 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद रीजन क्या बोल रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। ये फॉल्स है। कैसे देखते हैं, क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर रूट जैसे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डॉट डॉट जाएगा, सबका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या सब इरेशनल देगा, नहीं। ये हमारा क्या दे रहा है, ये रेशनल दे रहा है। ये क्या दे रहा है, ये भी रेशनल दे रहा है। दैट मीन रेशनल और इरेशनल दोनों देगा, रेशनल और इरेशनल दोनों देगा, है ना। तो यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। तो ये मेरा क्या है, सेकंड तो गलत हो गया, फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट सही सेकंड गलत, फर्स्ट सही और सेकंड गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, दोनों सही नहीं है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं ये तो होगा ही नहीं। ए ट्रू आर फॉल्स, ये सही है ना। ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। और ये हम लोग के क्वेश्चन आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम लोग चलेंगे क्या, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर का रहेगा। ये क्या बोल रहा है, इसमें भी असर्शन रीजन का बोल रहा है। क्या रहा है, इफ ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एरर लग रहा है, देखिएगा। ये क्या बोल रहा है, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल बी सी, बी सी के पैरेलल कोई लाइन डी ई है, बी सी के पैरेलल क्या है, डी ई है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि बी सी इंटरसेक्ट ए डी एट डी। ध्यान देना, यहाँ पे ए डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो डी पे कट कर रहा है। ए बी, ये लाइन डी ई जो है वो ए बी को किस पे कट कर रहा है, डी पे। कैसे, और यहाँ पर सेकंड में चूंकि बोला है क्या, ए सी जो है ई पे कट कर रहा है। दैट मीन्स क्या, ए सी जब ई पे कट कर रहा है तो ए बी को ये डी पे कट कर रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए बी। और इन द
फिर देन ये ए बी बाई ए डी, क्या बोल रहा है, ए बी बाई ए डी, ये बड़ा बाई ये छोटा, ये बड़ा बाई छोटा, इधर क्या है ए सी, तो ये ए सी बाई ए ई क्या है ये तो ट्रू है, ये हमारा क्या है थेल्स प्रमेय से है, ये क्या है ट्रू है। क्या है कि जब भी किसी लाइन को है ना किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए, एक लाइन के पैरेलल एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए है ना, तो ये इसका रेशियो बाई इसका रेशियो, इसका रेशियो बाई इसका रेशियो इक्वल होता है, और इसका रेशियो बाई इसका रेशियो, इसका रेशियो बाई इसका रेशियो भी इक्वल होता है। इस साइड का रेशियो बाई इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो बाई इस साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। इवन इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो भी क्या होगा इक्वल ही होगा। तो पहला तो ट्रू हो गया। रीजन क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल intersecting the other two side, then the other two side are divided into same ratio, ये भी ट्रू है। क्या है इसी चीज़ को ये क्या किया है, ये इक्वेशन में ये लैंग्वेज में करके लिख दिया। दैट मीन्स बोल रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन को ड्रॉ किया जाए, तो ये लाइन जो होगा वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी ये भी ट्रू है और ये भी क्या है ट्रू है, और ये एक दूसरे से संबंधित भी है, जो कि जो बात ये बोला वही बात ये बोला। दैट मीन्स ए और बी बोथ ट्रू होगा, ए और बी क्या होगा बोथ ट्रू होगा, है ना। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, ये सही होगा, क्योंकि क्या इसी का एक्सप्लेनेशन ये दिया, ये जो दिया है ना वो क्या है इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो आज तक का सीरीज का हमारा क्लास समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।